नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिवाइन टाइम को। और आज का ये एपिसोड आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आपने इसे पूरे दिल से सुना तो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। जब पैसे नहीं होते, जब जिंदगी में तंगी होती है, जब हर तरफ से मुश्किलें घेर लेती है, तो क्या उस हालत में भी खुश रहा जा सकता है? क्या उस अंधेरे में भी कोई रोशनी होती है? और इस सवाल का जवाब देने के लिए हम आज से सैकड़ों साल पीछे जाएंगे, महाराष्ट्र की उस पवित्र धरती पर, जहां एक संत ने यह साबित किया कि गरीबी और आनंद एक साथ जी सकते हैं। उनका नाम था संत तुकाराम महाराज। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर पैसे ही खुशी देते तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते। लेकिन क्या आपने नहीं देखा कि बड़े बड़े अमीर लोग नींद की गोलियां खाकर सोते हैं? क्या आपने नहीं देखा कि जिनके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, हर सुविधा है, वो भी रात को अकेले रोते हैं? और दूसरी तरफ गांव का वो किसान जिसके पास झोपड़ी है, खेत है, दो वक्त की रोटी है, वो सुबह उठकर भगवान का नाम लेता है और इतनी शांति से जीता है जितनी शांति किसी करोड़पति के चेहरे पर नहीं होती। ये फर्क क्यों है? ये सवाल ही आज की हमारी पूरी यात्रा का आधार है। और इस यात्रा में हमारे मार्गदर्शक हैं संत तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज का जन्म सन 1598 में हुआ, महाराष्ट्र के देहू गांव में। ये वही जमाना था जब भारत में मुगल साम्राज्य था, जब आम आदमी की जिंदगी बेहद कठिन थी। तुकाराम जी का परिवार किसान था, व्यापारी था। शुरुआत में जिंदगी ठीक ठाक थी, लेकिन फिर ऐसा दौर आया जो किसी को भी तोड़ देता। महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा, फसलें सूख गई, बाजार बंद हो गए, कर्ज बढ़ता चला गया। और उस कर्ज के बोझ तले तुकाराम जी की पहली पत्नी और उनके बच्चे का देहांत हो गया। जरा सोचिए, एक इंसान पर एक साथ इतनी मुसीबतें आए। परिवार चला गया, घर में खाने को नहीं, लोग कर्ज वापस मांग रहे हैं, समाज में इज्जत नहीं। ऐसे में कोई भी इंसान टूट जाता। कोई भी इंसान या तो पागल हो जाता, या हार मान लेता, या गुस्से और कड़वाहट में जीता। लेकिन तुकाराम जी ने एक ऐसा रास्ता चुना जो आज भी हम सबको राह दिखाता है। उन्होंने कहा, जब जिंदगी ने सब छीन लिया, तब मैंने भगवान को पकड़ लिया। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो गरीबी में पैदा हुई, मुसीबत में पली, लेकिन आनंद में खिली। उनके अभंग, उनकी वो कविताएं जो उन्होंने भगवान विट्ठल के लिए लिखी, आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। क्यों? क्योंकि वो शब्द किसी ऐसे इंसान ने लिखे थे जिसने दर्द को जाना था, जिसने गरीबी को जिया था, और फिर भी उसके भीतर से एक ऐसा दिया जला था जो कभी बुझा नहीं। तो आज हम उन्हीं की शिक्षाओं के आधार पर जानेंगे कि गरीबी में भी आनंद से जिया कैसे जाता है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये उस इंसान की जिंदगी की सच्चाई है जिसने गरीबी को झेला और फिर भी मुस्कुराया। पहली बात जो तुकाराम महाराज ने हमें सिखाई, और ये बात बड़ी गहरी है, वो ये है कि सुख बाहर नहीं होता, सुख अंदर होता है। हम सब ये सोचते हैं कि जब नई गाड़ी आएगी तब खुश होऊंगा, जब घर बड़ा होगा तब खुश होऊंगा, जब बैंक में पैसे होंगे तब चैन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, जब वो गाड़ी आ जाती है तो कितने दिन खुश रहते हैं? एक हफ्ते, एक महीने, फिर उससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए होती है। ये दौर कभी खत्म नहीं होती। पैसा कंफर्ट दे सकता है, ये सच है। पैसे से बीमारी का इलाज होता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, छत मिलती है, ये सब सच है। लेकिन पैसा शांति नहीं दे सकता। शांति अंदर से आती है। और यही बात तुकाराम जी ने अपनी जिंदगी से साबित की। उनके पास महल नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन उस झोपड़ी में जो शांति थी, जो आनंद था, जो प्रकाश था, वो किसी राजमहल में नहीं मिलती, क्योंकि उनका मन शांत था। और जब मन शांत हो तो झोपड़ी भी महल लग सकती है। जरा आंखें बंद करके सोचिए, दो लोग हैं,
एक है एक बड़े शहर में बड़े बंगले में रहने वाला अमीर आदमी। उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो रात को सो नहीं सकता। बिजनेस की चिंता, दुश्मनों का डर, रिश्तों की खटपट और एक अजीब सी खालीपन जो उसके अंदर हर वक्त रहती है। और दूसरा है एक छोटे गांव का किसान जिसके पास बहुत कम है, लेकिन वो शाम को खेत से लौटता है, घर पर मां बना खाना खाता है, भगवान का नाम लेता है और ऐसी नींद सोता है जो किसी दवाई से नहीं आती। बताइए, इन दोनों में से ज्यादा खुश कौन है? यही तुकाराम जी की पहली शिक्षा है। खुशी को बाहर मत ढूंढो, वो पहले से आपके अंदर है, बस उसे पहचानना है। और इस बात से जुड़ी हुई है दूसरी बड़ी सीख, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। दोस्तों, हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कम है, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो है उसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम जो है उसके खिलाफ लड़ते रहते हैं, और यही लड़ाई हमें अंदर से खाती है। सोचिए, अगर बारिश हो रही है और आप बाहर जाना चाहते हैं तो दो चीजें हो सकती है। या तो आप घर के अंदर बैठकर बारिश को गालियां देते रहें, रोते रहें, चिल्लाते रहें और फिर भी भीगे जब बाहर जाएं। या फिर आप छाता लेकर निकल पड़े, बारिश को स्वीकार करें, उसमें चलें और मंजिल तक पहुंचे। जो है उसे स्वीकार करना ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। तुकाराम जी ने जब अपना सब कुछ खोया, परिवार, संपत्ति, इष्ट, तो उन्होंने उस दर्द के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने कहा, यह भगवान की मर्जी है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। और इस स्वीकृति ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें इतना मजबूत बनाया कि आज 400 साल बाद भी उनके शब्द जिंदा है। गरीबी दुख नहीं है, उसे न स्वीकारना दुख है। ये लाइन जरा धीरे से दोबारा सुनिए और अपने दिल में उतारिए। गरीबी दुख नहीं है, गरीबी एक परिस्थिति है, और परिस्थितियां बदलती है। लेकिन जब हम उस परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते, जब हम उसके खिलाफ हर पल लड़ते रहते हैं, तब वो परिस्थिति हमें अंदर से कमजोर कर देती है। जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब हम उसके साथ काम करना सीख लेते हैं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे गहरी शिक्षा की। और ये शिक्षा शायद आपको थोड़ी अनोखी लगे, लेकिन इसे ध्यान से सुनिए। तुकाराम जी का पूरा जीवन एक चीज के इर्द गिर्द था, भगवान का नाम, भक्ति, नामस्मरण। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो धार्मिक बात है, इससे गरीबी कैसे दूर होगी, इससे पेट कैसे भरेगा? लेकिन दोस्तों, यहां तुकाराम जी जो कह रहे हैं वो कोई अंधविश्वास नहीं है, वो एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब आप नाम जपते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप किसी भी रूप में, चाहे वो भगवान का नाम हो, चाहे कोई मंत्र हो, चाहे कोई पॉजिटिव एफर्मेशन हो, जब आप उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, तो आपका दिमाग उस एंडलेस लूप से बाहर निकलता है जिसमें वो चिंता, डर और दुख के चक्कर में फंसा रहता है। आधुनिक विज्ञान भी ये कहता है, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, रेपिटेटिव चांटिंग, ये सब तनाव को कम करते हैं। दिमाग में कॉर्टिसोल कम होता है, डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ता है, इंसान शांत होता है, स्पष्ट सोचता है। तुकाराम जी के पास ये साइंटिफिक टर्म्स नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था, जब मन शांत हो जाता है तो इंसान के भीतर एक खजाना खुल जाता है, एक ऐसी दौलत जो बाहरी दुनिया कभी नहीं छीन सकती। जिसके पास भगवान का नाम है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। यहां भगवान के नाम का मतलब सिर्फ धर्म नहीं है, इसका मतलब है वो इनर पीस, वो आंतरिक शांति जो आपको किसी भी तूफान में डूबने नहीं देती। जब आपके भीतर वो शांति है तो चाहे बाहर कितनी भी गरीबी हो, आप टूटते नहीं। आप झुकते हैं लेकिन टूटते नहीं। चौथी बड़ी शिक्षा, और ये शिक्षा आज के जमाने में सबसे जरूरी है, वो है तुलना से मुक्ति। दोस्तों, एक बहुत जरूरी सच सुनिए। गरीब इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास कम है। गरीब इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो उन लोगों से कंपेयर करता है जिनके पास ज्यादा है। जरा सोचिए, अगर आप किसी जंगल में अकेले रहते, कोई टीवी नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं,
कोई पड़ोसी नहीं, तो क्या आपको पता होता कि आप गरीब हैं? नहीं, आप बस जीते, जो मिलता उससे खुश रहते। लेकिन आज आज सुबह उठते हैं और इंस्टाग्राम खोलते हैं और वहां देखते हैं कि किसी की नई गाड़ी आई है, किसी ने मालदीव्स में वेकेशन मनाया, किसी के घर में नया सोफा आया, और उसी पल हमारे अंदर एक आग जलती है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और ये आग हमारी खुशी को जला देती है। सोशल मीडिया एक कंपैरिजन मशीन है, और जितनी तुलना उतना दुख। ये उतना ही सच है जितना दिन के बाद रात। तुकाराम जी ने कभी ये नहीं देखा कि राजा के महल में क्या है, उन्होंने बस ये देखा कि उनके पास क्या है। भगवान का नाम, उनके अभंग और उनके गांव के लोगों का प्यार, और वो उसी में खुश रहे। आज आप भी ये ट्राई कीजिए। एक दिन सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, किसी से कंपेयर मत कीजिए, बस अपनी जिंदगी को देखिए, और आप पाएंगे कि आपके पास जितना है वो भी कम नहीं है। पांचवी शिक्षा है सरलता की, कम में जीना सीखना। आज जिसे हम मिनिमलिज्म कहते हैं, वो तुकाराम जी ने सैकड़ों साल पहले जीकर दिखाया। हम सोचते हैं कि ज्यादा चीजें होंगी तो ज्यादा खुश होंगे, लेकिन सच उल्टा है। जितनी ज्यादा चीजें उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां, जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां उतना ज्यादा स्ट्रेस, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतनी कम खुशी। एक छोटा सा घर, साफ सुथरा, व्यवस्थित, बस 2 जोड़े कपड़े जो जरूरत पूरी करें, एक वक्त का सादा खाना जो पेट भरे, इतने में भी इंसान बहुत खुश रह सकता है, बल्कि शायद इतने में ज्यादा खुश रह सकता है। तुकाराम जी की जरूरतें बहुत कम थी, और इसीलिए वो हमेशा सेटिस्फाई रहते थे। जब जरूरतें कम होती हैं तो दुनिया में जो भी मिलता है वो काफी लगता है, और जब जरूरतें अनंत होती हैं तो सब कुछ मिलकर भी कम लगता है। जरूरतें कम करो, खुशी खुद बढ़ जाएगी। ये दर्शन पहले सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हम तो यही सुनते आए हैं, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खरीदो। लेकिन तुकाराम जी कह रहे हैं दूसरा रास्ता भी है। जरूरतें कम करो और देखो कि तुम्हारी खुशी कितनी बढ़ जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें, आगे बढ़ना छोड़ दें। इसका मतलब है जो है उसमें खुश रहना सीखो, और साथ ही आगे बढ़ते भी रहो। छठी शिक्षा, और ये शिक्षा शायद सबसे प्रैक्टिकल है, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, एक बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है। अभी इसी वक्त अपने मन में 3 चीजें सोचिए जो आपके पास है और जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आपकी आंखें, जिनसे आप ये दुनिया देख सकते हैं। आपके कान हैं, जिनसे आप इस आवाज को सुन रहे हैं। आप सांस ले रहे हैं, और ये किसी भी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन हम इन चीजों के बारे में कभी नहीं सोचते। हम हमेशा वो सोचते हैं जो नहीं है। हम हमेशा उस खाली जगह को देखते हैं, उस भरी हुई जगह को नहीं। तुकाराम जी हर सुबह उठकर भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। एक और दिन मिला, शुक्रिया। एक वक्त की रोटी मिली, शुक्रिया। अपने गांव के लोगों से मिले, शुक्रिया। ये ग्रैटिट्यूड उनके जीवन का केंद्र था। और ये ग्रैटिट्यूड कोई वीकनेस नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली मेंटल हैबिट है। जब आप जो है उस पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में एनर्जी लगाता है, और जब आप जो नहीं है उस पर फोकस करते हैं तो आपकी सारी एनर्जी उस शिकायत में चली जाती है। आज से एक छोटा सा काम कीजिए। रोज रात सोने से पहले बस 3 मिनट अपनी डायरी में या अपने मन में 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। हो सकता है पहले ये मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी नजर बदलने लगती है। दुनिया वही रहती है, लेकिन आपका अनुभव बदल जाता है। 7वीं और अंतिम प्रैक्टिकल शिक्षा, और ये शायद सबसे रेवोल्यूशनरी है, सेवा। तुकाराम महाराज ने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ा आनंद पाया वो था दूसरों की सेवा में। वो अपने गांव के लोगों की मदद करते थे, उन्हें ज्ञान देते थे, उनके साथ भजन गाते थे,
और इस सेवा में उन्हें जो खुशी मिली वो किसी भी धन दौलत से नहीं मिल सकती थी। दोस्तों, ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। जब हम अपने दुख में डूबे होते हैं तो हमारी सोच बस अपने आप के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरी मुश्किलें, और ये लूप हमें और भी नीचे खींचता जाता है। लेकिन जिस पल हम किसी और के लिए कुछ करते हैं, एक बूढ़ी अम्मा को रास्ता पार करवाते हैं, किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी रोते हुए दोस्त का हाथ थामते हैं, उसी पल हमारा ध्यान अपने दुख से हटकर उस इंसान पर जाता है और उसी पल हमारे अंदर एक अजीब सी खुशी जागती है। साइंस कहता है, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, यानी फिजिकली हमें अच्छा लगता है। लेकिन तुकाराम जी ने यह बात साइंस से नहीं, अनुभव से सीखी थी। दूसरों को उठाओ, खुद उठ जाओगे। ये सिर्फ एक प्रेरणादायक कोट नहीं है, ये एक जीवन की सच्चाई है। जब आप किसी और की रात रोशन करते हैं तो अपनी रात भी कम अंधेरी हो जाती है। और अब दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं इस यात्रा के सबसे ऊंचे मुकाम पर, वो मुकाम जहां सब कुछ एक बड़ी सच्चाई में समा जाता है। आज हमने जो भी सुना, शांति अंदर है, स्वीकृति ताकत है, नाम जब से इनर रिचनेस आती है, कंपैरिजन छोड़ने से आनंद मिलता है, सरल जीवन में सुख है, ग्रैटिट्यूड से नजर बदलती है, और सेवा में सबसे बड़ी खुशी है। ये सब अलग अलग बातें नहीं है, ये सब एक ही बड़ी सच्चाई के अलग अलग चेहरे हैं। और वो बड़ी सच्चाई क्या है? गरीबी समस्या नहीं है, माइंडसेट समस्या है। जिस दिन आपका मन शांत हो गया, उसी दिन आप अमीर बन जाएंगे। जिस दिन आप तुलना करना बंद कर दें, उसी दिन आप आजाद हो जाएंगे। जिस दिन आप जो है उसमें शुक्रिया ढूंढ लें, उसी दिन जिंदगी का नजारा बदल जाएगा। तुकाराम महाराज के पास महल नहीं था, लेकिन उनके पास एक ऐसी संपदा थी जो किसी राजा के पास भी नहीं होती। वो संपदा थी मन की शांति, दिल का सुकून, आत्मा की तृप्ति। सच्ची अमीरी जेब में नहीं, दिल में होती है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये उस इंसान की बात है जिसने ये जिया, जिसने गरीबी को देखा, दुख को देखा, नुकसान को देखा, और फिर भी एक ऐसा जीवन जिया जो आज भी हमें रोशनी देता है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। अगर आप अभी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर पैसों की तंगी है, अगर घर में परेशानी है, अगर रात को नींद नहीं आती, तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। हर वो इंसान जो कभी महान बना, उसने भी यही दौर देखा है। तुकाराम जी ने भी देखा, और उन्होंने ये नहीं कहा कि दुख आओगे तो मैं टूट जाऊंगा। उन्होंने कहा, दुख आओ, मैं तुम्हें भी परमात्मा की कृपा मानूंगा। ये एटीट्यूड, यही एटीट्यूड आपको भी उस अंधेरे से निकाल सकता है। आज से बस एक छोटा सा कदम उठाइए। एक कदम, कल 2, परसों 3। आज से जो नहीं है उसे रोना बंद कीजिए, जो है उसे देखना शुरू कीजिए। आज से तुलना करना बंद कीजिए। अपनी अपनी यात्रा है। आज से हर सुबह उठकर एक पल के लिए शुक्रिया कहिए, उस सांस के लिए जो आपको मिली है। आज से किसी एक इंसान के लिए कुछ अच्छा कीजिए, और देखिए, धीरे धीरे एक एक दिन जिंदगी का रंग बदलने लगेगा। परिस्थितियां नहीं बदलेंगी एकदम से, लेकिन आप बदलेंगे। और जब आप बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। जिसके पास संतोष है, वही सबसे अमीर इंसान है। ये तुकाराम महाराज का संदेश है। ये सैकड़ों साल पहले कहा गया था, लेकिन ये आज भी उतना ही सच है जितना तब था। और ये आपके लिए भी सच है, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे जो भी परिस्थिति हो। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, गरीबी में भी आनंद कैसे जिए, संत तुकाराम महाराज की दिव्य शिक्षा। अगर इस एपिसोड ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ, अगर किसी एक बात ने आपको अंदर से हिलाया, तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जिन्हें आज इसकी जरूरत है। हो सकता है कोई आपका दोस्त है, कोई परिवार का सदस्य है, कोई जान पहचान का इंसान है
जो इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बस एक शेयर, और शायद ये उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी ला दे। डिवाइन टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर वीडियो में हम लेकर आते हैं ऐसे ही गहरे, आत्मा को छूने वाले विचार, जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। कमेंट में लिखिए, आज की इन 7 शिक्षाओं में से कौन सी शिक्षा आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, और आपने आज से क्या बदलने का फैसला किया। हम हर कमेंट पढ़ते हैं, और आपकी बात सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। जब तक हम फिर मिले, भगवान का नाम लेते रहिए, संतोष में जीते रहिए, और याद रखिए, सच्ची अमीरी दिल में होती है। जय तुकाराम, जय विठल।